एक छोटे से एग्जांपल की मदद से हम जहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने लोअर ओपन किया और ऊपर आके कंसोलिडेट किया, स्टेप 2 पूरा किया, फिर उसके अराउंड डेवलप किया और 43 टीपीएस बना के ऊपर चला गया। वेलकम टू आवर डीप डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मार्केट डायनामिक्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंटरनल मार्केट क्लॉक का कॉन्सेप्ट, जो ट्रेडर्स को मार्केट मूवमेंट समझने और एंटिसिपेट करने में मदद करता है। हाय फ्रॉम सुपर स्पोर्ट, और इस वीडियो में हम इंटरनल मार्केट क्लॉक, उसके कंपोनेंट्स और कैसे आप इसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। इंटरनल मार्केट क्लॉक प्राइसेस के रिकरेंस को मेजर करता है, जो ट्रेडर्स को मार्केट कंडीशन को ऑब्जेक्टिवली असेस करने में मदद करता है। ये क्लोजली टाइड है 4 स्टेप्स ऑफ द मार्केट एक्टिविटी से। सीरीज ऑफ प्राइसेस इन वन डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन मूव, जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स या इकोनॉमिक डाटा से ड्रिवन होता है। ट्रेड टू ए प्राइस टू स्टॉप द मार्केट, ये फेज इनिशियल मूव के एंड को मार्क करता है, जहाँ मोमेंटम कम होने लगता है और जहाँ बायर और सेलर ऑपोजिट पार्टी आने लग जाती है। डेवलप अराउंड दैट स्टॉपिंग प्राइस, मार्केट नए प्राइस लेवल को एक्सेप्ट करना शुरू करता है और बेल कर्व फॉर्म करता है। मूव टू एफिशिएंसी, मार्केट इनिशियल मूव को ट्रेस करने की कोशिश करता है, एमिंग फॉर ए मोर बैलेंस स्टेट। चलिए इन स्टेप्स को विजुअलाइज करते हैं मार्केट प्रोफाइल्स और बार चार्ट्स का यूज करके। इमेजिन करें एक कंपोजिट प्रोफाइल जहां वाई टीपीओ पॉइंट मोस्ट ट्रेडेड प्राइस लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होता है, हम टीपीओस को काउंट करते हैं ताकि मार्केट के फेज को समझ सकें। वाई टीपीओ पॉइंट पीओसी को ही कहा जाता है और कंपोजिट प्रोफाइल है अलग अलग डेज की प्रोफाइल को मर्ज करके उनका कंपोजिट कर लेना और उसका जो भी वाई टीपीओ या पीओसी आएगा उसको काउंट करना। हम टाइम स्लॉट्स यूज्ड मैट्रिक्स का यूज करते हैं मार्केट कंडीशन को कैटेगराइज करने के लिए। ये पीओसी के टीपीओस का काउंट करना ही होता है। इसमें 0 to 18 टाइम स्लॉट्स ट्रेंड कंटिन्यूशन के माने जाते हैं, इसमें हमें ट्रेंड के एंगेज नहीं जाना होता। 19 to 29 टाइम स्लॉट्स मार्केट कंटेनमेंट लेवल पर पहुंच गया है, जो स्टेप 2 के टीपीओस होते हैं। इसमें मार्केट एक स्टॉपिंग प्राइस पे पहुंच जाता है, जैसे कि मतलब अगर सेलिंग हो रही है तो मार्केट में नीचे से बाहर आ गया है और वो मार्केट की सेलिंग को स्टॉप कर रहा है। 30 to 42 टाइम स्लॉट्स नॉर्मल डेवलपमेंट टाइम फॉर स्टेप 3 और पोटेंशियल चेंज टू स्टेप 1 या स्टेप 4, ये थर्ड स्टेप के लिए टीपीओ काउंट है। इसमें हम स्टॉपिंग प्राइस जो कि स्टेप 2 है उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उसके अराउंड डेवलपमेंट करते हैं और वैल्यू एरिया बिल्ड करने की कोशिश करता है मार्केट। तो इसको पूरा करने के बाद मार्केट या तो कंटिन्यू कर सकता है या वापस रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। और 43 टू 75 टाइम स्लॉट्स मार्केट ओवर डेवलपमेंट स्टेट में पहुंच गया है, लाइकली टू मूव अपोजिट द इनिशियल डायरेक्शन। मतलब मार्केट ने बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया है ऊपर ही ऊपर, अब वो रिट्रेस कर सकता है थोड़ा। इसमें स्टेप 3 और 4 का थोड़ा मैं और बता दूं। नॉर्मल डेवलपमेंट टाइम फॉर स्टेप 3 का मतलब है वो समय जब मार्केट नए प्राइस लेवल को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके आसपास डेवलप कर रहा होता है। ये फेज बेल कर्व के फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉर्म करता है। इस टाइम पीरियड में मार्केट जनरली स्टेबल होता है और नए प्राइस लेवल के आसपास ट्रेड करता है। पोटेंशियल चेंज टू स्टेप 1 या स्टेप 4 का मतलब है कि इस डेवलपमेंट फेज के बाद मार्केट दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है। चेंज टू स्टेप 1, मार्केट फिर से एक नए डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जिसे हम एक नए सीरीज ऑफ प्राइसेस इन वन डायरेक्शन कहते हैं। ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। चेंज टू स्टेप 4, मार्केट अपने इनिशियल मूव को रिट्रेस करने की कोशिश करेगा, जिसे हम मूव टू एफिशिएंसी कहते हैं। ये फेस मार्केट को बैलेंस स्टेट में ले आता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज मार्केट के बिहेवियर और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट टाइम के बाद मार्केट या तो नए ट्रेंड को फॉलो करेगा या फिर अपने प्रीवियस मूव को रिट्रेस करेगा। एक छोटे से एग्जांपल की मदद से हम जहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने लोअर ओपन किया और ऊपर आके कंसोलिडेट किया, स्टेप 2 पूरा किया, फिर उसके अराउंड डेवलप किया और 43 टीपीएस बना के ऊपर चला गया। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर ये यहाँ पर ओवर डेवलपमेंट में चला जाता, यानी कि 75 टीपीएस वगैरह तक चला जाता, 43 से ऊपर चला जाता, इसके रिट्रेसमेंट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो ज़्यादा हो जाती। और इधर भी अगर ये ज़्यादा 43 से ज़्यादा चला जाता तो इधर भी ये रिट्रेसमेंट करने की जो कोशिश कर सकता था। जी मैंने इसको कंपोजिट करके स्टेप वाइज बना रखा है। ये यहाँ पर 12 टीपीएस के बाद नीचे जाने की कोशिश किया, पर क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन का टाइम स्लॉट है
तो इसलिए ये नीचे टिक नहीं पाया और वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ये इधर सेकंड स्टेप में चला गया और उसके बाद उसके अराउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश की स्टेप 3 के लिए। जहाँ तक ये स्टेप 2 तक मर्ज कर रखा है और ये स्टेप 3 के 42 टीपीओस, और उसके बाद ये फिर से ऊपर चला गया। तो ये सेम एग्जांपल मैं आपको एक बार चार्ट में भी समझा देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये मार्केट में कोई बिग इवेंट जहाँ कोई इकोनॉमिक डेटा की वजह से फॉल आया, और उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ से ट्रेस करना शुरू हुआ तो हम जो है जो टीपीओस हैं उनको मर्ज करते जाएंगे। 12 टीपीओस हुए हैं और ये मार्केट में फिर से एक फॉल आया है, नीचे का स्पाइक आया है। तो क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन के टीपीओस है तो ये टिक नहीं पाएगा, तो इसलिए ये वापस आया और ऊपर चला गया। इधर से फिर से हम मर्ज करना स्टार्ट कर देंगे। ये 17 टीपीओस फिर से ट्रेंडिंग के टीपीओस हैं, उसके बाद आगे मर्ज किया तो ये 27 टीपीएस पूरे हो गए। और जो कि सेकंड स्टेप के टीपीएस हैं, इसके बाद थर्ड स्टेप के लिए मार्केट इसके अराउंड डेवलप करना शुरू कर देगा। हम इसको मर्ज करते जाएंगे जब तक 43 टीपीएस जो है कंप्लीट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर मार्केट ने 42 कंप्लीट कर दिए और फिर उसके बाद वो फिर से ऊपर चला गया। तो ऐसे इसको हम यूज कर सकते हैं जब तक आपका जो स्टेप, इसके बाद वो नीचे भी आ सकता था, वो तब की मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो जब तक जैसे ये ट्रेंड कंटिन्यूशन के या स्टॉपिंग प्राइस के टीपीयूज हैं, तो जब कोई स्पाइक वगैरह है उससे आप बच सकते हैं इसमें। तो इंटरनल मार्केट क्लॉक और 4 स्टेप्स ऑफ मार्केट एक्टिविटी को आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल और गोल्स। यहाँ कुछ कॉमन टाइम फ्रेम्स का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे में आप इंट्राडे के लिए 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट चार्ट्स का जो है यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर, 4 आवर डेली चार्ट्स का यूज करेंगे। पोजिशनल के लिए आप जो है डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स का यूज करेंगे। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। इंटरनल टाइम क्लॉक को समझकर ट्रेडर्स एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट कब रिवर्स या कंटिन्यू करेगा। ये नॉलेज इनफॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आपकी मदद करती है, चाहे आप अंडरलाइन एसेट ट्रेड कर रहे हैं या फिर ऑप्शन यूज कर रहे हैं। समरी में आपको बताऊं तो इंटरनल मार्केट क्लॉक ट्रेड्स के लिए एक क्रूशल टूल है। प्राइसेस के रिकरेंस को मेजर करके और 4 स्टेप्स ऑफ मार्केट एक्टिविटी को समझकर आप मार्केट में सिग्निफिकेंट एज गेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंसाइट इनटू मार्केट डायनामिक्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो जहां हम और एडवांस ट्रेडिंग टेक्निक्स को और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।